बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS201 प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल सेमेस्टर फॉल 2024, ड्यू डेट है 7 नवंबर। ये सब्जेक्ट जो है ये बेसिक सब्जेक्ट है और आपकी इसके अंदर ग्रिप होना ज़रूरी है, इसलिए पूरी वीडियो सुननी है और ध्यान से सुननी है। मैं अपने बारे में बताता चलूँ, मैं VU से मास्टर, VU से एमफिल, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफाइड हूँ और मैं पिछले 4 साल से VU के साथ अटैच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से 100% सोल्यूशन अवेलेबल होता है मेरे चैनल पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम सब्जेक्ट के ऊपर क्विज़, GDB और असाइनमेंट अवेलेबल होंगी और एट दी एंड फिर आपको CS519 या CS619 फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प अवेलेबल होगी। मैंने CS201 की जब असाइनमेंट बनाई है वो लिंक में आप चेक कर लें। वहाँ मैंने बताया है कि आपने div C++ को कैसे डाउनलोड करना है। तो अब हम वो पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि वो आप वहाँ से देख लेंगे। अब हम डायरेक्ट सर के क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि सॉल्यूशन दें। आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो CPP फाइल है, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे है। .exe फाइल मत कर दीजिएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये div C++, वैसे मैं बताता चलूँ, गूगल में जाके लिखेंगे div C++, पहली साइट से जाके डाउनलोड कर लेंगे और क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल लूप या फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। कंसोल बेस मतलब इसको कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं, ये मैं बताता चलूँ। ये है जी हमारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। सर ने हमें इस एप्लीकेशन में जो करने को कहा था वो मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ ताकि हमें पता चल सके हम करने के वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी, मतलब आपकी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपका नेम डिस्प्ले होना चाहिए। इंटर मार्क फॉर सब्जेक्ट 1, और ये भी ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 100 ही इंटर हो सके। तो ये अगर आप ज़्यादा इंटर करेंगे तो आपको एरर दे देगा और साथ बताएगा कि क्या इंटर करना है आपको। 88, 66, 99, ये देखें जी। आपने सर ने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करने को कहा था, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर कर दिए। मार्क्स हैव बीन इंटर्ड, हियर इज़ योर रिजल्ट। ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 300 253, एवरेज मार्क्स 84.33, ग्रेड B, हाईएस्ट मार्क्स 99, लोएस्ट मार्क्स 66। तो ये हमें सर ने करने को कहा है जो कि हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। द प्रोग्राम शुड योर स्टूडेंट ID एंड नेम, और उसके बाद अगर एक्सीड हो 100 से एरर आए जैसा कि हमने आपको दिखाया। एवरेज कैलकुलेट की है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट मार्क्स जैसा कि हमने देखे। लोएस्ट मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट। यूज व्हाइल लूप स्ट्रक्चर फॉर repetition like inputting multiple marks. Use if else structure for decision. Use const where appropriate to protect data that should be modified. और आखिर में ये जिस तरह सर ने हमें दिखाया। आए अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर जैसा कि सर हमसे चाह रहे हैं। इंट मेन यूजिंग नेम स्पेस STD, ये आयोमैन IP फॉर सेटिंग प्रीसाइजन होती है इशारिये के बाद जो वैल्यू सेट करते हैं, मतलब 32.1235 ऐसे, इसको प्रीसाइजन कहते हैं। इसके लिए ये लिए मैंने आयोमैन आयोस्ट्रीम। आपको पता है अगर आपने Cout CN करना है उसके लिए मस्ट है हमने आयोस्ट्रीम इंक्लूड की हुई हो। कांस्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट ID वो हमने दे दी, कांस्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम वो दे दिया। Cout जो था उसको डिस्प्ले करवाया है पहले मैंने। एंड L का मतलब न्यू लाइन, मतलब जहाँ पर ये आउटपुट हो तो कर्सर आपका न्यू लाइन पे चला जाए। स्टूडेंट ID के बाद स्टूडेंट नेम हमने डिस्प्ले किया।
फिर हमने 3 वेरिएबल लिए, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। मैक्स मार्क्स हमने 100 रख दिए, हमें कहा गया था। फिर लूप चला के हमने इनपुट लेना शुरू कर दी। इंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, सी एन मार्क 1, इफ मार्क ग्रेटर दैन 0 एंड मार्क्स लेस दैन इक्वल मैक्स मार्क्स ब्रेक सी आउट। अगर ये हो गया ठीक, इनवैलिड इनपुट आ जाएगी और ये ट्रू है जी। उसके बाद वाइल ट्रू इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 2, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 3। ये मैंने 3 लूप इसलिए लगाए हैं कि वो पहली बार इंटर करता है तो गलत मार्क्स इंटर कर देता है, दूसरी बार इंटर करता है गलत, तीसरी बार इंटर, जब तक वो सही इंटर नहीं करता तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। अगर सही इंटर कर देगा, ये देखें ब्रेक कर दिया ताकि लूप से बाहर निकल सके। उसके बाद टोटल मार्क्स मार्क 1, 2, 3 को जमा किया तो टोटल मार्क्स आ गए। डबल वेरिएबल टाइप है। एवरेज निकालने के लिए स्टैटिक कास्ट डबल टोटल मार्क्स बटे 3, टोटल मार्क्स को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। अब हमने करैक्टर लिया ग्रेड का। अगर एवरेज जो हमने निकाली है ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 90 तो ग्रेड हमने डिस्प्ले किया है ए, एल्स इफ ग्रेड बी, एल्स इफ ग्रेड सी, एल्स इफ ग्रेड डी, नहीं तो एल्स एफ। अब हमने हाईएस्ट मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू मार्क 1। जो भी मार्क 1 है मैंने कह दिया है, अज्यूम कर लिया ये हाईएस्ट है। इफ मार्क 2 ग्रेटर दैन हाईएस्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्क्स 2 जो हैं वो मार्क 1 से ग्रेटर हैं तो हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू मार्क 2 को मैंने कह दिया। फिर अब मार्क 3 ग्रेटर देन हाईएस्ट तो हाईएस्ट मार्क्स मार्क्स 3 हैं। बिलफर्ज मार्क्स 2 हाईएस्ट हैं तो मार्क 1 मैंने रखा हुआ था, मार्क 2 ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो गया मार्क 2। अब जब ये कंडीशन चलेगी मार्क 3 हाईएस्ट मार्क नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन से बाहर आ जाएगा और इसका मतलब है मार्क 2 ही मेरे हाईएस्ट मार्क कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह से लोएस्ट मार्क मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने रिजल्ट दिखाना था। बैक स्लैश का मतलब है पहले न्यू लाइन पे जाओ फिर रिजल्ट दिखाओ। मार्क हैव बीन इंटर्ड, हियर इज योर रिजल्ट। ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 300, ये हमें पता है 3 सब्जेक्ट के 300 टोटल मार्क्स हमने डिस्प्ले कर दिए। जो वेरिएबल डिस्प्ले करना होता है वो ऐसे करना होता है, ये एंडल ऐसे ऐसे। और सी आउट फिक्स्ड किया मैंने, इशारिये के बाद 2 डिजिट दिखाए। एवरेज मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, ग्रेड दिखाए, हाईएस्ट मार्क्स दिखाए और लोएस्ट मार्क्स दिखाए, रिटर्न 0 और ये मेन फंक्शन की ब्रैकेट बंद। तो ये है हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको समझा के किया है। तो ये हमारी आउटपुट है। अब आपने करना क्या है, इस फाइल को जब आप जहां आपने सेव किया होगा, जैसे कि मैंने अपने इस फोल्डर में सेव किया है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये आपने देना है, सर को अपलोड करना है। वो एग्जी किया तो समझ लो आपके मार्क्स 0 हो गए। .cpp फाइल जो है वो आपने सर को देनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।